A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you Sanskrit of standard 7th. Okay students, so in our previous session we learned question number 1 to 7 of unit number 4 हास्य योगः यानी कि रमूजी टुचका. स्वाध्याय पोथी के अंदर हमने 1 to 7 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं. हमने होमवर्क भी देखा, वहाँ पर भी ये सारे क्वेश्चंस हमारे रिपीट हो गए हैं. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू आवर रिमेनिंग क्वेश्चंस. ओके, सो हियर आवर क्वेश्चन नंबर 8 इज उदाहरण मुजब वाक्य रचना करो. सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है. एतत् ब्लैंक, दो ब्लैंक्स है यहाँ पर. एतत् ब्लैंक एंड ब्लैंक अस्ति, 1 6. सो यहाँ पर दोनों ब्लैंक्स में आपको योग्य यानी कि एप्रोप्रिएट वर्ड्स यंत्रम एंड क्रयणम की योग्य फॉर्म्स को यानी कि उनके योग्य रूपों को यहाँ पर फिल करना है. ओके, आई एम गोइंग टू राइट क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर पेज नंबर 27. And here are the answer. Total 4 questions है. 1, 2, 3 and 4. एतत् blank blank अस्ति. और यहाँ पर ब्लैंक के अंदर 2 वर्ड्स दिए गए हैं ब्रैकेट में, पुस्तकम एंड पठनम. जैसे कि हमने ऊपर के एग्जाम्पल में देखा था, यंत्रम एंड क्रयणम हमारे ब्रैकेट में था और रीराइट हुआ सेंटेंस क्या था? एतत्. फर्स्ट वर्ड हमें कौन सा यूज़ करना था? यंत्रम. ओके, यंत्रम की जगह पर हमें म हटाकर यंत्र के ऊपर अनुस्वार यानी कि बिंदु लगाना है. सो अगर हम अनुस्वार लगाएंगे तो यंत्रम, त्र के ऊपर बिंदु आएगा. ठीक है. एंड देन क्रयणम, तो हमें क्रयणम का क्या बनाना है फॉर्म? क्रयण योग्यम. यंत्रम एंड क्रयण योग्यम. सो हमारा सेंटेंस क्या हुआ? एतत् यंत्रम क्रयण योग्यम अस्ति. वैसे ही सिमिलरली पुस्तकम एंड पठनम, पुस्तकम एंड पठनम. सो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, पुस्तकम को हटाकर क के ऊपर अनुस्वार, तो ये बन गया हमारा पुस्तकम एंड पठन. सो हम पठन के पीछे क्या लगाएंगे? पठन योग्यम. ये बन गया हमारा दूसरा वर्ड. एंड द रीराइटेड आंसर इज एतत् पुस्तकम पठन योग्यम अस्ति. नाउ सेकेंड, एतत् ब्लैंक ब्लैंक अस्ति. एंड ब्रैकेट में दिए गए हुए वर्ड कौन से हैं? स्थानम, भ्रमणम. सो हम म हटाकर स्थानम कुछ इस प्रकार लिखेंगे, स्थानम. ओके, एंड भ्रमणम यानी कि भ्रमण योग्यम. ओके, नाउ थर्ड, एतत् ब्लैंक ब्लैंक अस्ति. यहाँ पर कौन से वर्ड्स है? चलचित्रम एंड दर्शनम. चलचित्रम
दर्शन योग्यम। लास्ट एतत् ब्लैंक ब्लैंक अस्ति। और कौन से दो वर्ड है यहाँ पर? झलम एंड स्थानम। झलम एंड स्थान योग्यम। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हियर। एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू अवर क्वेश्चन नंबर 9। हम यहाँ पर आंसर्स लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के। एक हमें यहाँ पर कर दिया गया है, हमें सेकंड से फोर्थ तक के करने हैं। ओके, दो दो ब्लैंक्स दी गई है आपको यहाँ पर। लेट मी एक्सप्लेन हाउ टू राइट दिस क्वेश्चन। उदाहरण मुजब क्रियापदों बनावो अने लखो। क्रियापद मीन्स एक्शन वर्ड्स यानी कि वर्ब्स। ओके, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देखना है, जैसे कि भवती यानी कि भविष्यति, भविष्यामि। ठीक है, इनके दो फॉर्म बनाए हैं, भविष्यति एंड भविष्यामि। भवती एक नाउन है, नॉर्मल नेमिंग वर्ड है। इसके दो एक्शन वर्ड बनाए हैं, भविष्यति एंड भविष्यामि। वैसे ही और तीन वर्ड्स है, वदति, करोति एंड तरति। इनके आपके क्रियापद यानी कि एक्शन वर्ड संस्कृत में बनाने हैं। सो सेकेंड वदति, तो वदति का कैसे बनेगा? वदिष्यति। वदिष्यति एंड वदिष्यामि। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 करोति। करिष्यति, करिष्यामि। नेक्स्ट तरिष्यति, तरिष्यामि। Okay, so here our question number 8 and question number 9 are complete. Now question number 10 and उसके आंसर्स। ओके, सो हम यहाँ पर सिर्फ आंसर्स लिखेंगे। गुजराती में क्वेश्चन है और उसके आंसर भी आपको गुजराती में लिखने हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज यंत्र में कई विशेषता छे। यानी कि हमने लेसन में देखा था कि एक यंत्र है और दुकानदार उस यंत्र की विशेषता कि भाई अगर ये यंत्र आप खरीद लेते हो तो आपका 50% तक कार्यभार कम हो जाएगा, ऐसा ग्राहक को बोलते हैं। ठीक है, सो ये उसकी क्या हुई? विशेषता यानी कि क्वालिटी। सो द आंसर इज क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ते कामनो 50% भार हळवो करे छे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 शिक्षक विद्यार्थीનું ઘરકામ જોઈને શું કહે છે? સો ધ આન્સર ઇઝ શિક્ષક વિદ્યાર્થીનું ઘરકામ જોઈને કહે છે આમાં બહુ જ ભૂલો છે. ધેર આર મેની મિસ્ટેક્સ ઇન યોર હોમવર્ક. સો ધ આન્સર ઇઝ શિક્ષક વિદ્યાર્થીનું ગૃહ કાર્ય જોઈને
કહે છે આમાં બહુ જ ભૂલો છે. ઓકે, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 और उसका आंसर है ઘરનો માલિક શા માટે કૂતરાનો ભય ન રાખવાનું કહે છે. ઘરનો માલિક જે अतिथि यानी कि गेस्ट आता है उसको कुत्ते से न डरने की सलाह क्यों देता है. बिकॉज ઘરનો માલિક કૂતરાનો करड़वानो स्वभाव न होवाथी तेनो भय न राखवानु कहे छे. बिकॉज कि जो घर का मालिक है, गृह स्वामी है, उसको पता ही नहीं है कि ये जो डॉग है वो काटता है या नहीं काटता है. ओके, सो द आंसर इज घरनो मालिक. કૂતરાનો કરડવાનો સ્વભાવ છે કે નહીં તે ન જાણતો હોવાથી તેનો ભય ન રાખવાનું કહે છે. ઓકે, નાउ क्वेश्चन नंबर 4 પહેલો ચોર શા માટે પૈસાની ગણતરી કરે છે. પહેલો ચોર शा माटे पैसे, दो चोर है जो बैंक लूटने जाते हैं फिर घर पर आकर पैसे की गिनती करते हैं. सो द फर्स्ट चोर, जो फर्स्ट चोर होता है वो क्यों गिन रहा होता है, क्योंकि उसे जानना होता है कि उन दोनों ने मिलकर जो चोरी की वो कितने रुपए की थी. ओके, सो द आंसर इज કેટલા પૈસાની ચોરી કરી તે જાણવા માટે પૈસાની ગણતરી કરે છે. નાउ क्वेश्चन नंबर 5 शंभुनाथ शा माटे पत्नी साथे रोज भोजन करता नहीं. बिकॉज उन दोनों के पास सिर्फ एक ही कृत्रिम दांतों का चोकठा था. ओके, शंभुनाथ अने तेनी पत्नी बंनेनु दांतनु चोकठू एक होवाथी शंभुनाथ अने तेमनी पत्नी पासे कृत्रिम दांतनु चोकठू एक ज हतु माटे तेओ एक साथे जमी शकता नहीं. ओके स्टूडेंट्स, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 8, 9 and 10 in your books. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11. નીચેના દરેક પ્રશ્નનો ઉત્તર એક વાક્યમાં સંસ્કૃતમાં લખો. And there question number 1. आपणिकः ग्राहकं प्रति
किम वदति। जो दुकानदार है उसने ग्राहक को क्या बोला। आपणिकः वदति च एतत् यंत्रं क्रीणातु क्रयण योग्यम्। आपणिक वदति च एतत् यंत्रं क्रीणातु क्रयण योग्यम्। क्रयण योग्यम्। ये रहा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। देन सेकेंड, यंत्रस्य का विशेषता अस्ति। यंत्र भवतः 50% कार्यभारम् अल्पं करिष्यति, सः विशेषता अस्ति। ओके, यंत्र था वो 50% तक कार्यभार को कम कर देता था, ये उसकी विशेषता थी। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड द आंसर इज यंत्रं भवतः 50% कार्यभारम् अल्पं करिष्यति, सा विशेषता अस्ति। ओके, ये हुआ हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। द्वितीयः चोरः प्रथमं चोरं किं वदति। दूसरे चोर ने प्रथम चोर से क्या कहा। सो द आंसर इज द्वितीयः चोरः प्रथमं चोर वदति च व्यर्थं श्रमं मा करोतु, यानी के नकामो प्रयत्न के श्रम ना करो। आवतीकाले જ્યારે ન્યૂઝપેપરમાં સમાચાર આવશે બેંકના લૂંટાવાના ત્યારે ખબર પડી જ જશે કે ભાઈ કેટલા પૈસાની ચોરી થઈ છે. ઓકે, એન્ડ ક્વેશ્ચન નંબર 4, શંભુનાથસ્ય પત્ની તસ્ય ભોજનસ્ય પશ્ચાત કિમર્થમ ભોજનમ કરોતિ. શંભુનાથની પત્ની એમના ભોજન કર્યા પછી જ શા માટે ભોજન કરે છે. એન્ડ ધ આન્સર ઇઝ शंभुनाथस्य पत्नी
तस्य भोजनस्य पश्चात् भोजनं करोति तस्य कारणम, उसका कारण यतः आवयोः यानी कि उन दोनों के पास आवयो एका एव यानी कि मात्र एक कृत्रिम दंतावली अस्ति, क्योंकि उन दोनों के पास एक ही कृत्रिम दंतावली थी, इसलिए वो दोनों साथ में कभी भी खाना नहीं खा सकते थे। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 11 इन योर बुक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 નીચેના ગદ્યખંડોનો गुजराती में अनुवाद करो, यानी कि यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया गया है संस्कृत में लेसन के अंदर से उसका आपको गुजराती में भाषांतर करना है। ये मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है, फिर भी हम यहाँ पर रिपीट करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12 जिसका फर्स्ट पैराग्राफ है और उसका आंसर है आपणिकः ग्राहकम प्रति, यानी कि दुकानदार ग्राहक ने एतत् यंत्रम क्रीणातु क्रयणे योग्यम अस्ति, आ यंत्र खरीदो, आ यंत्र खरीदवा योग्य छे। ग्राहकः तस्य का विशेषता अस्ति, यानी कि ग्राहक आ यंत्रनी શું વિશેષતા છે? आपणिकः एतत् यंत्रं भवतः 50% कार्यभारम अल्पम करिष्यति, यानी कि दुकानदार कहता है आ यंत्र तमारो 50% कार्यभार ओछो करशे। ग्राहक तर्हि कृपया 2 यंत्रे ददातु, तो पछी कृपा करीने 2 यंत्र आपो। ग्राहक तो कृपा करीने 2 यंत्र आपो। Here is your question number 12 का फर्स्ट का आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 2 वृद्ध शंभुनाथ और रामानाथ के बीच का जो डायलॉग्स है, जो पैराग्राफ है, उसका ट्रांसलेशन गुजराती में हमें यहाँ पर करना है। एंड द फर्स्ट लाइन इज वृद्ध शंभुनाथ मम पत्नी मम भोजनस्य पश्चातः एव भोजनं करोति। वृद्ध शंभुनाथ वृद्ध शंभुनाथ मारी पत्नी मारा भोजन कर्या पछी
કર્યા પછી જ ભોજન કરે છે. રામનાથः સેકન્ડ લાઇન ભવાન ભાર્યया સહ ભોજनं ન કરોતિ વા? રમાનાથ શું તમારી પત્ની તમારી સાથે ભોજન નથી કરતી? શંભુનાથः તથા કિમપि નાસ્તિ મમ ભોજનस्य પશ્ચાત સા ભોજनं કરોતિ तस्य कारणम् अस्ति यतः आवयोः एका एव कृत्रिम दंतावलिः अस्ति. देन शंभुनाथ उनको आंसर देते हैं. क्या आंसर देते हैं? कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम साथ में भोजन इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही कृत्रिम दंतावली है. ના એવું કાંઈ નથી. મારી પત્ની મારા પછી ભોજન કરે છે તેનું એક કારણ એ છે કે અમારા બંને પાસે એક જ કૃત્રિમ દાંતનું ચોકઠું છે. પ્લીઝ રાઇટ ડાઉન ધીસ ઇન યોર બુક્સ. Okay, so here our Swadhyay Pothi, all questions are completed. Okay, question number 1 to 12. So, this is time for your homework, and today's your homework is write question number 7 हमने लास्ट सेशन में कंप्लीट कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 8 to क्वेश्चन नंबर 12 in your Swadhyay Pothi, and question number 9 and question number 8. Question number 8, question number 9 from textbook. Write in your रफ बुक. ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 to 12 मैंने जो यहाँ पर आपको करवाया वो आपको आपकी स्वाध्याय पोथी में लिखना है, एंड क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 ओके, जो कि आपकी स्वाध्याय पोथी के आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर कौन से क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5, ये है क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6. ये आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 है जो आपको रफ बुक में लिखने हैं. ठीक है, सो सी यू इन आवर नेक्स्ट मीटिंग. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय.